जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि यूपी में फिर से योगी सरकार। जीत के बाद सीएम योगी बोले, विकास और सुशासन को जनता ने दिया है आशीर्वाद। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों के बाद विकासवाद की राजनीति के प्रतीक बनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर उभरे हैं। विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरे सीएम योगी ने गोरखपुर शहर सीट से न सिर्फ बड़ी जीत दर्ज की है, बल्कि 37 साल के बाद यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार की लगातार वापसी भी करके एक इतिहास रच दिया है। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है। विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की शहीद आजम भगत सिंह के गाँव में शपथ लेंगे पंजाब के नए सीएम भगवंत मान। चन्नी आज देंगे इस्तीफा। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के चुनाव के परिणाम स्थापित पार्टियों के लिए सुनामी साबित हुए हैं। मात्र 8 साल पुरानी आम आदमी पार्टी के पक्ष में आई जो सुनामी है, इसको देखकर दिग्गजों को धराशायी कर दिया है। जिसके बारे में कहा तो ये जा रहा है, ये अजय है। नतीजों ने साफ कर दिया है कि भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं। वो शहीद आजम भगत सिंह की धरती खटखड़ कला में शपथ लेंगे। पंजाब के लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मॉडल की बजाय अरविंद केजरीवाल को एक मौके पर भरोसा किया। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जेलेंस्की ने नए कानून पर कर दिए हैं दस्तखत। यूक्रेन में रूस की संपत्ति जब्त करने की मिलेगी अनुमति। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो यूक्रेन में रूसी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है। आपको बता दें कि ये कानून यूक्रेन को रूसी संघ या फिर इसके नागरिकों की संपत्तियों को बिना मुआवजे के जब्त करने का अधिकार देता है। संसद ने इस कानून को 3 मार्च को पारित कर दिया था। यूक्रेन के मीडिया संस्थान कीव इंडिपेंडेंट ने इसकी जानकारी दी है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूस का बड़ा दावा, दबाव जारी रहा तो ऊपर जाएंगी वैश्विक खाद्य कीमतें। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि अगर रूस पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबाव जारी रहा तो वैश्विक खाद्य कीमतें और ऊपर जाएंगी। पुतिन की अध्यक्षता में हुई सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक में रूस के कृषि मंत्री ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुरक्षित है और मॉस्को वैश्विक कृषि बाजारों के लिए अपने निर्यात दायित्वों को पूरा करना जारी रखेगा। पुतिन ने ये भी कहा कि रूस सभी ऊर्जा निर्यात जारी रखे हुए है, इनमें यूक्रेन के जरिए होने वाला निर्यात भी शामिल है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूस यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बातचीत बेनतीजा। कुलेबा बोले, सीज फायर पर कोई बात नहीं हुई। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि तुर्की के एंटालिया शहर में रूस के विदेश मंत्री और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई। कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि इस बातचीत के जरिए युद्ध विराम को लेकर कोई निर्णय किया जा सकेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत बेनतीजा रही। आपको बता दें कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि रूसी विदेश मंत्री के साथ समझौता करना बेहद मुश्किल है। बातचीत के दौरान सीज फायर पर कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि रूस की हर मांग को पूरा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन में रूस से लड़ाई के लिए भर्ती हो रहे अमेरिका के लोग। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने वॉशिंगटन में एक छोटे से यूरोपीय देश के दूतावास को एक अप्रत्याशित यानी कि लड़ाई में शामिल होने की इच्छा रखने वाले अमेरिकियों को भर्ती करने की भूमिका दे दी है। और आपको बता दें कि कम से कम 6000 लोगों ने अपनी सेवा देने के बारे में पूछताछ की है। यूक्रेन के सैन्य अधिकारी ने बताया कि अभी तक करीबन 100 अमेरिकी नागरिकों को भर्ती किया गया है। इनमें से इराक और अफगानिस्तान में जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, ऐसे ही पूर्व सैन्य कर्मी भी शामिल हैं। पर आपको बता दें कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने अमेरिकी नागरिक असल में यूक्रेन पहुंच गए हैं। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बाइडेन प्रशासन का दावा, रूस अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अछूत। आपको बता दें कि अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने दावा किया है कि यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के बाद रूस वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अछूत हो गया है और विश्व समुदाय मॉस्को के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी पहल से जुड़ भी रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ घोषित आर्थिक प्रतिबंधों के पैकेज को इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण करार दिया है और दावा किया कि इससे रूसी अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचेगा। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की खुशखबरी, अब किसानों को 6000 रूपए के साथ हर साल मिलेंगे 36,000 रूपए। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों को इस योजना के तहत हर महीने 3000 रूपए मिल सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई दस्तावेज भी नहीं देना होगा। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों को 2000 रूपए की 3 किस्त यानी कि साल में 6000 रूपए मिलते हैं, लेकिन इस योजना के तहत अब आपको सालाना 36,000 रूपए मिल सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद
हर महीने 3,000 रूपए यानी कि साल में 36,000 रूपए किसानों को पेंशन दी जाती है। पर आपको बता दें कि अगर पीएम किसान का फायदा आप ले रहे हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। पर यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी उम्र अगर 18 से 40 साल है तभी आप इसका फायदा ले सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर। यात्रा के दौरान अब ट्रेनों में फिर से मिलेगा कंबल चादर। आपको बता दें कि रेल यात्रियों को एक बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने ट्रेनों में सफर के दौरान फिर से कंबल और चादर मुहैया कराने का फैसला किया है। इस सिलसिले में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को जारी अपने आदेश में कहा कि ये सुविधा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दी जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट। सोना 911 रूपए तो 1,997 रूपए सस्ती हुई चांदी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में सोने और चांदी के रेट में बम्पर गिरावट देखने को मिल रही है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से केवल 3,896 रूपए प्रति 10 ग्राम सस्ता रह गया है, जबकि चांदी 2 साल पहले के अपने उच्चतम रेट से 7,163 रूपए प्रति किलो सस्ती हो गई है। और आज की बात करें तो 24 कैरेट शुद्ध सोना 911 रूपए सस्ता होकर 52,230 रूपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो 1,997 रूपए सस्ता होकर 68,873 रूपए पर बिक रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी बोले हम जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी माताओं, बहनों और युवाओं ने जिस तरह से भाजपा का समर्थन किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्साह और उत्सव का दिन है। ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। मैं इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बधाई देता हूं। मैं जनता के निर्णय के लिए आभार व्यक्त करता हूं। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब वादों का बोझ। होली पर बांटने होंगे 1.5 करोड़ गैस सिलेंडर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों की झोली भर दी है, तो उसका बोझ भी अब योगी सरकार 2 को पहले कदम से ही उठाना पड़ेगा। सरकार को जीत के जश्न के साथ ही होली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में गैस सिलेंडर देना होगा, जिसकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। इसके लिए सरकार को करीबन 1,400 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। साथ ही आपको बता दें कि हर विधवा और निराश्रित महिला की पेंशन अब बढ़ाकर 1,500 रूपए कर दी गई है। वहीं वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों की पेंशन भी बढ़ गई है, जिसे बढ़ाकर 1,500 रूपए कर दिया गया है। ऐसे ही 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में अब मुफ्त यात्रा होगी। साथ ही आपको बता दें कि गन्ना किसानों को 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान भी होगा। ये सभी वादे करके योगी सरकार दोबारा से बनी है। अब देखना होगा कि योगी सरकार कितनी जल्दी इन वादों को पूरा करती है और इसकी पहली किस्त हमें होली में ही जरूर दिखाई देगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गेहूं से लेकर खाने के तेल तक हो रहे महंगा। 25 रूपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो हालात बने हैं उसके चलते आए दिन महंगाई बढ़ सकती है। इस जंग के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल $140 प्रति बैरल के पार निकल गया है, जो 14 साल का हाई लेवल है। इससे आपको बता दें कि गाड़ी चलाना महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाएगा। खेती की लागत बढ़ने से खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। टैक्सी और ऑटो और बस का किराया भी ज्यादा लगेगा। प्लास्टिक भी कच्चे तेल से ही तैयार होता है, ऐसे में इससे बने सामान महंगे हो जाएंगे। और आपको बता दें कि 10 से 15 रूपए तक LPG गैस भी महंगी हो सकती है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए बिंदास खबरें, पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जय हिंद, जय भारत।